हालेलुया, हालेलुया, स्तुति हो। स्वर्गीय पिता प्रभु जी, हम आपको धन्यवाद देते हैं पिता। अभी तक आपने संभाला परमेश्वर, आपकी भलाइयों के लिए धन्यवाद देते हैं प्रभु। नम्रता से प्रभु आपके चरणों में हम एक एक आते हैं प्रभु। आपका वचन जब हम सीखने के लिए जा रहे हैं प्रभु, समझने के लिए आप सहायता करें। अपने वचन को प्रभु आप हमें खोल कर दें, हम एक एक से बात करें, हम एक एक से आप बात करें प्रभु जी। पिता है कि सारी बातों को हम आपके हाथ में सौंपते हैं। सरादर महिमा केवल हम आपको देते हैं। प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं, आमीन। यहाँ पर हम लोग जो परमेश्वर के वचन से हम लोग देख रहे थे, तो फिलिपियों 4 अध्याय में हम लोग परमेश्वर ने हमें सीखने का एक मौका दिया। फिलिपियों 4 अध्याय में हम एक एक घटनाओं को देखते हुए आ रहे थे। यहाँ पर हमने पहला आयत में देखा कि प्रभु में स्थिर रहो, प्रभु के निकट रहो। फिर दूसरा अध्याय में हमने देखा कि प्रभु में एक मन रहो। फिर उसके बाद हमने देखा तीसरा में हमने देखा कि पौलुस पूरी कलीसिया को बोल रहा है मेल मिलाप करने के लिए। चौथा आयत में हमने देखा परमेश्वर के वचन में कि हर परिस्थितियों में हमने किस प्रकार आनंद से रहना है, आनंद में परिपूर्ण रहना। चौथा और पांचवा में हमने देखा। छठा आयत हम देख रहे थे किसी बात की चिंता नहीं करना। चिंताएं कब आती हैं और चिंताओं को हम किस प्रकार दूर कर सकते हैं, हमने देखा। इसलिए सवाल था कि क्या परमेश्वर अच्छा है। और यहाँ पर कहीं ना कहीं मेरे जीवन में शक है, चिंता है या डर है, जो क्या चीज़ बताता है कि मुझे पूरा भरोसा नहीं कि परमेश्वर अच्छा है कि नहीं। तो उसमें हमने देखा कि अब कैसे इन चिंताओं से और इन सारी बातों से हम छुटकारा पा सकते हैं। उसके लिए हमने परमेश्वर के वचन में सीखा कि विश्वास रूपी प्रार्थना के द्वारा हम लोग परमेश्वर की शांति जब हमारे जीवन में आती है तो हम इन सारी बातों से प्रभु हमें छुटकारा देता है। इसमें परमेश्वर अच्छा है, ये बात भी हमने देखा। दूसरा एक और बात जब हम इसमें समझते हैं तो वो ये भी आता है कि हम एक अपने हर एक बातों के लिए, अपने जीवन में होने वाले हर एक एक्शंस के लिए जिम्मेदार हैं। कई बार क्या होता है कि हम लोग ब्लेम बोलते हैं ना। आप आदम की वाटिका में देखोगे तो परमेश्वर ने स्पष्ट भाषा में पूछा आदम से, क्या तूने उस वृक्ष का फल खाया जो मैंने तुझे मना किया था। लेकिन आदम सीधा एक्सेप्ट नहीं कर रहा, बल्कि क्या कर रहा है, वो ब्लेम हवा के ऊपर डाल रहा है। हवा सर्प के ऊपर डाल रही, शैतान के ऊपर, है ना। तो कहने का मतलब है कई बार हमारे जीवन में जो स्ट्रगल्स आ जाते हैं, वो संघर्ष, मसीह जीवन संघर्ष तब बन जाता है जब हम लोग एक्सेप्ट नहीं करते, स्वीकार नहीं करते कि प्रभु हम अपने जीवन के हर बातों के लिए हम जिम्मेदार हैं। बहुत आसान होता है हम सिचुएशंस को या किसी भी चीज़ को क्या कर देना, उस पर आरोप डाल देना कि इस वजह से मेरे साथ ऐसा हो रहा। आप अगर देखेंगे आदम हवा का मेन कहना क्या है, शैतान का काम है ये। शैतान तो बेशक आया, लेकिन डिसीजन किसका था, फैसला किसका था। परीक्षा में गिरना या शैतान को अपने जीवन में अवसर देना, उसमें डिसीजन किसका था, वो मेरा था। तो इसलिए सबसे हम अगर अपने जीवन में परमेश्वर को वो पूरा अगर आज़ादी देना चाहते हैं तो उसमें एक सबसे महत्वपूर्ण बात यहीं पर आता है कि प्रभु हमें उस प्रकार से मदद करके हम एक्सेप्ट करें। अगर मेरा आत्मिक जीवन जैसा है, उसका दोषी, उसका ब्लेम मैं सिचुएशंस पर नहीं डालूंगा, लोगों पर नहीं डालूंगा, किसी पर नहीं डालूंगा। उसका रिस्पॉन्सिबल मैं खुद हूं। हम खुद हैं उस बात के रिस्पॉन्सिबल। अभी हम लोग आज जो हम लोग परमेश्वर के वचन में जो सीखने जा रहे हैं, विचारों के बारे में, माइंड में, हमारे दिमाग में आने वाले विचार, है ना। किस प्रकार परमेश्वर का वचन बोलता है, वचन में हम देखते हैं एक विश्वासी के दिमाग में आने वाला विचार कैसा होना चाहिए, और हम अपने जीवन को जांचें। लेकिन उसमें आप हमेशा, यहाँ पर हम उसमें जाते वक्त हम लोग एक बात को हमेशा ध्यान में रखें, हम ब्लेम डालना बंद कर दें, तभी हम आज़ाद हो सकते हैं। बहुत से लोग
दिमाग में आने वाले बहुत से विचारों से संघर्ष करते हैं। लेकिन क्या होता है, विचार तो आ रहे हैं लेकिन हर चीज का वो लोग आरोप लगाते हैं, ब्लेम करते हैं कि हाँ देखो मैं नौकरी की जगह में हूं ना, इस वजह से ऐसा हो रहा है, या मेरे आसपास लोग हैं ना, इस वजह से मेरे साथ ऐसा हो रहा है। ब्लेम लगाना बंद अगर हम करेंगे और स्वीकार करने लगेंगे, प्रभु मैं जिम्मेदार हूं मेरे मन में आने वाले हर एक विचारों के प्रति, मैं जिम्मेदार हूं। हम किसी को ब्लेम नहीं डाल सकते। जब तक आप ब्लेम दूसरों पर आरोप लगाते रहोगे, बहाना हम लोग बनाते रहेंगे, हम कभी भी इस बात से छुटकारा नहीं पाएंगे। परमेश्वर का अनुग्रह का रास्ता मेरे जीवन में तब क्लियर हो जाता है जब मैं स्वीकार करता हूं, प्रभु मेरे जीवन में ये आया, मैं इस बात को एक्सेप्ट करता हूं, किसी पर आरोप नहीं, प्रभु मैं इसका जिम्मेदार हूं, तू मुझ पर अनुग्रह कर ताकि मैं इस स्थिति से बाहर आऊं। नहीं तो जब तक हम आरोप लगाते रहेंगे, दूसरों का परिस्थितियों को दोष देते रहेंगे, सब बातों को दोष देते रहेंगे, हम कभी इस बात से हम लोग क्या नहीं कर पाएंगे, हम लोग जय नहीं पा सकते, कभी नहीं हो पाएगा। इसलिए आपको मालूम है, विचारों के बारे में जब हम सीखने के लिए जा रहे हैं, आप समझना बहुत ही पावरफुल चीज है विचार। ये जो दिमाग में आने वाला विचार बहुत पावरफुल है। एक व्यक्ति को पूरा कंट्रोल करने का ताकत रखता है ये विचार। अगर विचारों के प्रति, मन में आने वाले विचारों के प्रति अगर हम सतर्क नहीं है, एक विचार एक इंसान को काफी है आत्महत्या के लिए ले जाने के लिए। आप समझना, आत्महत्या के लिए एक व्यक्ति जब जा रहा है, मन में आने वाला विचार है कि तू मर जा, और वो जाके आत्महत्या कर लेता है। एक विचार है जो एक व्यक्ति से कुछ भी करा सकता है। एक विचार है जो, इसलिए हम एक एक इन विचारों के प्रति बहुत सतर्क हमने रहना कि मेरे दिमाग में आने वाला विचार कैसे ये बातें ठीक हों, और कैसे मेरे अंदर का विचार किस प्रकार का होना है। जैसे हमने चिंताओं के बारे में देखा, फिलिपियों की कलीसिया को जब पौलुस लिख रहा है, आप समझना उस समय की परिस्थिति ऐसा था कि बहुत सारी उनके जीवन में, कलीसिया जब फिलिपी की कलीसिया में, आपको मालूम है वैसे ही बहुत सारी बातों का चिंता था, लेकिन उन चिंताओं के साथ साथ एक विश्वासी बनना भी एक बहुत बड़ा चिंता है। क्यों? जान का खतरा हमेशा मंडराता है। उस समय की परिस्थिति को जब हम देखते हैं, जब कलीसिया सतावट से गुजर रही है, तो हम जब उन सारी बातों को देखते हुए पौलुस बोलता है किसी भी बात की चिंता मत करो, सब बातों को प्रभु के पास लेकर जाओ, विश्वास के साथ प्रार्थना करो। आप परमेश्वर में ताकत है तो क्या होगा, परमेश्वर का शांति तुम्हारे विचार और तुम्हारे हृदय दोनों को प्रभु यीशु मसीह में क्या रखेगा, सुरक्षित रखेगा। उसी प्रकार जब आगे जब हम देखते हैं तो परमेश्वर के दास पौलुस परमेश्वर की आत्मा के द्वारा अब विचारों के बारे में, फिलिपियों 4 अध्याय उसका 8 और 9 में जब हम आते हैं, उसको मैं पढ़ना चाहूंगा। फिलिपियों 4 अध्याय उसका 8 और 9। इसलिए हे भाइयों, जो जो बातें सत्य हैं और जो जो बातें आदरणीय हैं और जो जो बातें उचित हैं और जो जो बातें पवित्र हैं और जो जो बातें सुहावनी हैं और जो जो बातें मन भावनी हैं, अर्थात जो भी सद्गुण और प्रशंसा की बातें हैं, उन पर ध्यान लगाया करो। जो बातें तुमने मुझसे सीखी और ग्रहण की और सुनी और मुझ में देखी, उन्हीं का पालन किया करो, तब परमेश्वर जो शांति का सोता है तुम्हारे साथ रहेगा। तो यहां पर हम लिस्ट देख रहे हैं, कम से कम 8 बातें हैं। उन 8 बातों के बारे में बोलता है कि इन बातों में ध्यान लगाओ। आपको मालूम है हमारा दिमाग परमेश्वर ने कुछ इस तरीके से बनाया है कि आप जिस बात पर अपना ध्यान लगाओगे, आप अपना दिमाग को जिस बात पर ध्यान लगाओगे, तो हमारा दिमाग क्या करता है, उन बातों को ग्रहण करते करते हमारा दिमाग उस तरीके से सेट हो जाता है कि जब हम उन बातों को सोच भी नहीं रहे, तब भी वो बातें हमारे दिमाग में आती रहती हैं। आप समझना हमारा दिमाग किस प्रकार से है। आप जिस बात पर ध्यान ज्यादा दे रहे हो, उससे हमारा दिमाग क्या करता है, एक तरीके से सेट हो जाता है,
और जब हम नहीं भी चाहते ना, तब भी वो बातें हमारे दिमाग में आती हैं। जब हम नहीं भी चाहते, अगर मैंने अपना ध्यान गलत बातों में लगाया है, तो जब आप नहीं भी चाहते तब भी आपके दिमाग में गलत बातें आएंगी। अगर आपने अपना ध्यान वचन की तरफ लगाया है, आप जब सो भी रहे हो, आप जब सोच भी नहीं रहे हो ना, तब भी आपको क्या होगा, आपको मालूम है, वो बातें आपके दिमाग में आती ही रहेंगी। ये हमारा दिमाग का एक खूबी है कि आप जिस बात पर ध्यान लगाओगे, वही बात आप जब नहीं भी सोच रहे होगे ना, तब भी आएगा। जब आप नहीं भी सोच रहे, तब भी आपके जीवन में वो बात आएगा। आपके दिमाग में, आप सो भी रहे हो तब भी आपके दिमाग में वो आएगा। मैं आपको कहीं से, सिर्फ ये आपको कहीं से पढ़ के नहीं, मैं अपने अनुभव से बता रहा हूं। अब उदाहरण के लिए यही आयत को मैं आपके सामने जब रख रहा हूं, मैं इन आयत को आपके सामने रखते वक्त मैं भी अपने जीवन में अनुभव के साथ बता रहा हूं। मैं जब सो रहा हूं, कल की बात है, मैं तैयारी करते हुए जब मैं सो रहा हूं, मेरे दिमाग में यही आयत है कि वॉट एवर इज गुड लवली, हाँ, ये सारी एक एक आयत दिमाग में, जब हम सोच भी नहीं रहे तब भी आ रहा है। और जब वो अपने आप दिमाग में आ रहा है, परमेश्वर का आग अंदर से जलता जा रहा है। परमेश्वर का आग, और कई बार इतना ज्यादा आग होता है कि सहने से बाहर हो जाता है वो परमेश्वर का आग। क्योंकि जब आप एक चीज पर ध्यान लगाने लग जाते हैं, वो बात आपका दिमाग इस तरीके से हो जाता है कि जब आप नहीं भी चाहते, वो बात आपके दिमाग में चलने लगता। जब आप बोलते हो मेरे दिमाग में गलत विचार आते हैं, मैं कैसे इस पर जय पाऊं, तो सबसे बड़ी बात है, आप गलत बातों पर ध्यान देना बंद करो। सबसे नंबर 1 प्रायोरिटी ये होना चाहिए कि मैंने गलत बातों पर ध्यान, किन बातों पर ध्यान देना है, वचन में साफ साफ लिखा है। इसलिए हम एक एक बात पर आज प्रार्थना पूर्वक हम लोग देखेंगे कि परमेश्वर किन किन बातों की ओर ध्यान देने के लिए बोल रहा है। आप इसलिए उस वचन की ओर जाते वक्त मैं चाहता हूं एक बार आप यशाया 26:3 हम लोग पढ़ें। यशाया 26:3। यहां पे लिखा है, जिसका मन तुझ में धीरज धरे हुए है, उसकी तू पूर्ण शांति के साथ रक्षा करता है, क्योंकि वह तुझ पर भरोसा रखता है। मैं दोबारा से पढ़ता हूं, जिसका मन तुझ में धीरज धरे हुए है, उसकी तू पूर्ण शांति के साथ रक्षा करता है, क्योंकि वह तुझ पर भरोसा रखता है। अंग्रेजी में लिखा है, thou will keep him in perfect peace whose mind is stayed on thee because he trusted in thee। यानी आप अगर देखेंगे यहां पे क्या लिखा है, प्रभु परमेश्वर उन लोगों को परफेक्ट पीस, एक अच्छे परफेक्ट शांति के साथ, परमेश्वर अपनी शांति के साथ उनके जीवन को रक्षा करता है। किनको? जिन्होंने परमेश्वर की ओर अपना ध्यान लगाया है। आप यहां पर देखें, परमेश्वर की ओर। क्यों? वो परमेश्वर पर भरोसा रखने के कारण। मेरा ध्यान आज कहां पर है? हम एक एक अपने आप से पूछ सकते हैं। क्या हम गलत बातों पर ध्यान दे रहे हैं या परमेश्वर के वचन की बातों पर हम ध्यान दे रहे हैं? इसलिए भजन संहिता 1 अध्याय में भी लिखा है, धन्य वो व्यक्ति जो यहोवा की व्यवस्था पर उसका ध्यान रात दिन रहता। आपको मालूम है, आत्मिक उन्नति का एक ही रहस्य है। वो रहस्य क्या है? कि आप जब परमेश्वर के वचन में हम निरंतर, हमारा ध्यान उधर रहता। लेकिन जब हम गलत बातों पर आप ध्यान देते हैं, आप अपने जीवन में गलत बातों पर जब आप ध्यान देंगे, तो आप कभी भी, आपका स्थिति क्या हो जाएगा? आप जब प्रार्थना करने भी बैठोगे, आप प्रार्थना के लिए बैठ रहे हो, लेकिन आपसे प्रार्थना नहीं होगा, आपके दिमाग में गलत बातें आएंगी। गलत बातें क्यों आ रही हैं? क्योंकि आपने गलत बातों पर अपना ध्यान लगाया है। और आपने, वचन बोलता है, उधर से अपना ध्यान को हटाओ। जब हम अपना फोकस, अपना ध्यान उन बातों से हटाकर, हाँ, हमें लिस्ट दिया हुआ है कि 8 बातें दी हुई हैं जिधर हमने अपना ध्यान लगाना है, फिर आप अपने आप अनुभव करोगे, मेरे दिमाग में गलत विचार नहीं आता। मसीह जीवन में पवित्रता का स्तर सिर्फ आपके बाहर के एक्शन ही नहीं है,
मसीह जीवन में पवित्रता का स्तर क्या है? आपके विचारों में भी गलत बात नहीं आना चाहिए, विचारों में भी नहीं आना चाहिए। लेकिन आता क्यों है? क्योंकि मेरा ध्यान गलत बातों पर है और मेरा माइंड उस हिसाब से सेट हो गया कि अब मैं जब नहीं भी चाहता तब भी वो बातें मेरे दिमाग में रिपीट होती हैं, वो मेरे दिमाग में आती हैं। इसलिए परमेश्वर का दास क्या बोलता है यहां पर, जब हम देखते हैं, सबसे पहले मैं चाहूंगा यहां पर फिलिपियों 4 अध्याय में हम लोग देखते हैं क्या क्या बातें हैं, क्योंकि गलत बातें हम सोचेंगे तो गलत चीज हम महसूस करेंगे, गलत फीलिंग्स आएंगे। फिलिपियों 4 अध्याय उसका 8 में हम जब देखते हैं तो हमेशा इस बात को हम एक एक लिख, चाहे तो आप लोग लिख भी लीजिएगा कि रॉन्ग थिंकिंग लीड्स टू रॉन्ग फीलिंग। आप गलत बातें सोच रहे हैं, गलत बातों पर ध्यान लगा रहे हैं, तो अपने आप गलत भावनाएं भी आपके अंदर आएंगी, गलत फीलिंग्स भी आपके जीवन में आएंगी। और ये सब आते आते शैतान का चिंता का तीर भी आपके जीवन में आता जाएगा। और शैतान किस प्रकार से फंसाता है आप सोच भी नहीं सकते, सोच भी नहीं सकते किस प्रकार से वो बड़ी चतुराई से फंसाने में एक्सपर्ट है और कैसे मैं आपका भला चाहता हूं कर कर आएगा। तो इसलिए हम लोग जब वचन में पढ़ते हैं, उधर भी जाते हैं, एक और आयत में पढ़ना चाहूंगा, 2 कुरिन्ती 10:5। उस लिस्ट को पढ़ने से पहले इस आयत को भी एक बार हम देख लेते हैं। 2 कुरिन्ती 10:5 यहां पे लिखा है, इसलिए हम कल्पनाओं का और हर एक ऊंची बात का जो परमेश्वर के पहचान के विरोध में उठती है खंडन करते हैं और हर एक भावना को कैद करके मसीह का आज्ञाकारी बना देते हैं। मैं दोबारा से पढ़ना चाहूंगा, इसलिए हम कल्पनाओं का और हर एक ऊंची बात का जो परमेश्वर की पहचान के विरोध में उठती है खंडन करते हैं, हर एक भावना को कैद करके मसीह का आज्ञाकारी बना देते हैं। आपको मालूम है यहां पर जब देखते हैं, अंग्रेजी में लिखा हुआ है, इनटू कैप्टिविटी एवरी थॉट टू ओबीडियंस ऑफ क्राइस्ट। हर एक विचारों को मसीह का आज्ञाकारी बनाना, हर एक विचारों को। इससे हम लोग क्या चीज हम लोग को समझ में आता है। आपको इससे क्लास स्टार्ट होने से पहले एक वीडियो दिखाया था जिसमें आप देखते हैं कि रडार है, जो भी कुछ भी दुश्मन का कुछ भी क्या बोलते हैं तोप क्या बोलते हैं रॉकेट आ रहा है या कुछ भी आ रहा है, रडार क्या करता है, स्कैन करने लग जाता। और अगर जैसे ही डिटेक्ट होता है ये गलत है, तुरंत उसको क्या करता है, उस पर आक्रमण कर कर अपने आप को बचाता है। उसी प्रकार मेरे जीवन में आत्मिक रडार होना चाहिए, जो मेरे पास आने वाले हर एक विचारों को क्या कर रहा है, स्कैन कर रहा। मैंने अपने आत्मिक जीवन में वो उतना डिसिप्लिन डालना है, हर एक विचारों को एंटर करने के लिए नहीं देना कि मेरे जीवन को आके बर्बाद कर दे, बल्कि सबको स्कैन करते जो डिटेक्ट हो गया। और ये रडार क्या आपको मालूम है, ये है परमेश्वर का वचन। जितना वचन मैं अपने जीवन में आने दूंगा उतना अच्छी तरीके से मैं स्कैन कर पाऊंगा। जितना कम वचन सीखने में जितना कम मैं ध्यान दे रहा हूं, उतना मेरे जीवन में मैं डिटेक्ट नहीं कर पाऊंगा शैतान किस तरीके से, किस तीर के साथ, किसके द्वारा मेरे जीवन को क्या करने जा रहा है, बर्बाद करने का प्लान कर रहा। इसलिए यह रडार परमेश्वर का वचन अच्छे से मैंने अपने जीवन में सीखना है, ताकि मैं डिटेक्ट करूं कहां से शैतान मेरे जीवन को बर्बाद करने के लिए आ रहा है, किधर से, कौन सा रास्ता वो अपना रहा है। और आपको मालूम है वो रडार पे पूरे टाइम चारों तरफ स्कैनिंग चलता रहता, चारों तरफ। आपको रॉकेट गिरने के बाद ये चालू नहीं करते अपना रडार, इनका रडार हमेशा चालू रहता है। आप समझना, गलत विचार आने के बाद वचन नहीं खोलना, आपका हर समय वो चलते रहना चाहिए, ताकि दूर से आते वक्त पहचान लेना ये आ गया। नहीं तो अगर आप सोचो रॉकेट गिरने के बाद अपना रडार आप ओपन कर रहे हो तो फिर तो सब बर्बाद हो जाएगा। इसलिए हर समय वचन के द्वारा मेरा रडार चालू रहना चाहिए। शैतान किधर से, कौन सा तरीका शैतान अपनाने का प्रयास कर रहा,
इसलिए पौलुस बोलता है हम हर एक विचारों को, हर एक कल्पनाओं को, हर एक ऊंची बात को जो परमेश्वर के पहचान के विरुद्ध उठती है, हम खंडन करते हैं और हर एक भावना को कैद करके मसीह का आज्ञाकारी बना देते हैं। हर एक को मसीह का आज्ञाकारी। इसलिए फिलिपियों 4 अध्याय में जो लिखा हुआ है, वहां पर सबसे पहला बात जो हम देखते हैं, जिसके बारे में हम पढ़ते हैं कि किस बात पर ध्यान लगाना है। सबसे पहला है जो जो बातें सत्य हैं। यानी आप जब देखते हैं अंग्रेजी में देयर आर थिंग्स विच आर ट्रू, जो जो बातें सच है ना, उसमें आप देखेंगे ये दुनिया पूरा धोखा से भरा पड़ा है। ये दुनिया, जब हम इस संसार को देखते हैं, ये संसार, पूरा संसार, क्योंकि इस संसार का सरदार ही धोखा देने वाला है। हाँ, वो सबको धोखा देने वाला है, तो आप इस संसार में सच्चाई की उम्मीद नहीं कर सकते। इसलिए मुझे ध्यान देना है कि जो जो बातें सच्ची हैं उन पर मैंने ध्यान देना है, भ्रम वाली बातों पर नहीं, धोखा देने वाली बातों पर नहीं, जो मुझे झूठी शांति देते हैं, ऐसे झूठे वादों पर मैंने अपना ध्यान नहीं लगाना, बल्कि जो जो बातें सच्ची हैं उन बातों पर हमने अपना मन लगाना। सबसे पहला बात, उन बातों पर नहीं जो झूठी है लेकिन मैं चाहता हूं। फिर दूसरा बात है, आप यहां पर जब देखते हैं, यहां पे लिखा है जो जो बातें आदरणीय हैं। सबसे पहला टारगेट, सबसे पहला बोला है जो सच्ची बातें उन्हीं पर अपना मन लगाओ, झूठी बात पर नहीं। दूसरा बात, जो जो बातें आदरणीय हैं। आदरणीय जब हम पढ़ते हैं तो आप देखेंगे इसको जब हम ग्रीक में एक वर्ड है सेमनोस कर, जिसका अगर असली में ट्रांसलेशन अगर देखा जाए, विच हैज द डिग्निटी ऑफ होलीनेस अपॉन इट। यानी आप अगर देखेंगे, ये सस्ती बातों पर अपना ध्यान नहीं लगाना। आकर्षण, दुनिया के आकर्षण और सस्ती बातों पर अपना ध्यान नहीं लगाना। वचन में लिखा है जो जो बातें आदरणीय हैं। क्या मैं जो भी बातें मेरे मन में विचार आते हैं, क्या वो आदरणीय है या नहीं है? हम एक एक पूछें अपने आप से, मेरे मन में विचार जो आते हैं, क्या वो सही विचार हैं? हाँ, क्या मेरे मन में आने वाला बात आदरणीय है? अगर बाहर एक्सपोज कर दिया जाए मेरे मन के विचारों को, आपको मालूम है इस बात को अध्ययन करते वक्त एक बात को हमने अच्छे से समझना, और हम लोग का प्रार्थना क्या चीज होना है। आपको मालूम है दुनिया रेपुटेशन के पीछे भागती है, दुनिया इज्जत के पीछे भागती है कि मुझे इज्जत मिल जाए। लेकिन आप जब देखेंगे परमेश्वर हमें किस चीज में देखता है, परमेश्वर रेपुटेशन नहीं, परमेश्वर कैरेक्टर देखता है। आप देखना, कैरेक्टर परमेश्वर, हमारा चरित्र परमेश्वर देखता है। दुनिया हमारी रेपुटेशन देखती है, दुनिया हमारी इज्जत देखती है, परमेश्वर हमारा चरित्र देखता है। अगर आप और मैं, ये जो मन का विचारों के बारे में जब हम पढ़ रहे हैं, अगर आप और मैं अपने कैरेक्टर पर ध्यान नहीं देंगे, अपने विचारों पर ध्यान नहीं देंगे, आप दुनिया के सामने कितने भी रेपुटेशन वाले हो, कितना भी आप इज्जत वाले हो, एक कमी आपको सब, जितने ऊपर गए ना उतना नीचे भी गिराएगा। आप समझना, एक आपके जीवन में एक कलंक आ गया, आप जितने ऊपर गए उतना नीचे भी गिरेंगे। इसलिए हम एक एक का प्रार्थना क्या, प्रभु मैं रेपुटेशन पर ध्यान नहीं देना, मुझे दुनिया के सामने अपना इज्जत बनाने पर ध्यान नहीं देना, मुझे तेरी नजरों में अपना कैरेक्टर बनाना है, तेरी नजरों में मेरा एक अच्छा चरित्र बनना है। इसलिए हमारा प्रार्थना क्या होना है प्रभु के सामने, प्रभु तू मेरे अंदर एक अच्छा चरित्र तू बना, मसीह का स्वभाव, मसीह का कैरेक्टर, उसके लिए हमारा निरंतर प्रार्थना रहना। प्रभु मैं दुनिया के सामने अपना इज्जत बनाने के लिए मैं नहीं मेहनत करना चाहता। प्रभु दुनिया इज्जत को ढूंढती है, इज्जत को देखती है, लेकिन मेरा प्रार्थना प्रभु, मेरा गुप्त जीवन में जो मेरे विचार है, मेरा कैरेक्टर है, प्रभु उसको तू बना। इसलिए लिखा है मन के अंदर विचार आने वाला विचार कैसा होना चाहिए, आदरणीय होना चाहिए। मन के विचार, ये नहीं कि हाँ 90% गलत आए थे, उसमें 1% आदरणीय आ गया और मैं 10 लोगों को बता रहा हूं। नहीं, मेरे दिमाग में आने वाला हर एक विचार आदरणीय होना चाहिए।
मेरे दिमाग में आने वाला हर एक विचार सच्चा होना चाहिए, सही होना चाहिए। उस बात को मैंने परमेश्वर के वचन के रडार के द्वारा चेक करना है, मेरे दिमाग में आने वाला विचार कैसा है। क्योंकि आप और मैं जिन बातों पर ध्यान देते हैं, वही बातें फिर हमारे दिमाग में चलती रहती हैं, चाहे हम चाहें चाहे हम नहीं चाहते। इसलिए हमने इस बात पर बहुत ध्यान देना है। आपको मालूम है, जो लोग अपने जीवन को सीरियसली नहीं लेते, जो लोग अपने जीवन को गंभीरता से नहीं लेते, वो दुनिया की सस्ती बातों पर या दुनिया के आकर्षण वाली बातों पर अपना ध्यान लगाते हैं। वो आदरणीय नहीं होता। इसलिए हर एक विश्वासी क्या अपने आत्मिक जीवन पर, अपने जीवन पर बहुत सीरियस होना चाहिए, गंभीर होना चाहिए कि मेरे दिमाग में आने वाला विचार आदरणीय होना चाहिए। ऐसे ही हर एक विचार को मैं अपने दिमाग में आने नहीं दूंगा। फिर आगे जब हम इस बात को जब हम देखते हैं, हम परमेश्वर के वचन में जब इस बात को देखते हैं तो लिखा है जो जो बातें उचित हैं, उसके लिए अंग्रेजी में एक ग्रीक एक वर्ड है डिकाइस करके है, जहां पे लिखा है ड्यूटी फेस्ड एंड ड्यूटी डन। यानी ये वो व्यक्ति हैं जो जीवन के सुख विलास पर अपना ध्यान नहीं लगाते, जीवन के आराम पर अपना ध्यान नहीं लगाते। ये वो व्यक्ति हैं जो अपना ध्यान लोगों की सेवा में और परमेश्वर की सेवा में अपना ध्यान लगाते हैं। आप समझना, जो जो बातें उचित में जब आता है ना, आप समझना, अगर हम लोग अपने सुख विलास और आराम की बातों पर ध्यान लगा रहे हैं, तो आप उम्मीद नहीं कर सकते मेरे अंदर आने वाला विचार सही होगा। लेकिन जब हम अपना ध्यान लोगों की सेवा, परमेश्वर की सेवा में जब अपना पूरा ध्यान जब लगाते हैं, तब है जो बातें उचित हैं वो हमारे जीवन में अपने आप दिखने लग जाता। लेकिन अगर हमने अपने दिमाग में, अपने विचारों में हमने बस अपना ही सुख आराम सोचा हुआ है, आप समझ जाना आराम से शैतान को आपने एक रास्ता दे दिया आपके जीवन में आने का, हम एक एक के जीवन में आने का। अगर हम लोग इस बात में केयरफुल नहीं है, सावधान नहीं है, इसलिए लिखा है जो जो बातें उचित, बोलने का मतलब क्या है, परमेश्वर ने मुझे कर्तव्य दिया है, ड्यूटी दिया है, कुछ काम दिया है, परमेश्वर के लोगों की सेवा करना और दूसरी ओर परमेश्वर की सेवा करना, ये मेरे को परमेश्वर ने ड्यूटी दिया है। हर एक व्यक्ति के जीवन में परमेश्वर का एक सेवा है, हर एक व्यक्ति के जीवन में सब। और मुझे देखना है क्या परमेश्वर ने जो मुझे कर्तव्य, मुझे जो सेवा दिया है, क्या मैं वो कर रहा हूं, बराबर कर रहा हूं कि नहीं कर रहा हूं। जहां मेरा दिमाग खाली है, आपको मालूम है, जहां मेरा दिमाग खाली है वहां पर प्रॉब्लम क्या हो जाएगा, शैतान अपना दुकान खोल लेगा, परीक्षाएं मेरे जीवन में आराम से आ जाएंगी। अगर मैंने अपने दिमाग को अगर किसी जगह में फोकस नहीं किया, ऐसे ही छोड़ दिया, दिमाग को खाली भी अगर मैंने छोड़ दिया, आप समझना मेरे दिमाग में शैतान अपना दुकान लगा देगा, मुझे परीक्षा में गिरा देगा। इसलिए ना सिर्फ मैंने गलत बातों से अपना ध्यान हटाना है, ना सिर्फ मैंने अच्छी बातों पर ध्यान लगाना है, मैंने एक बात और ध्यान देना है कि मेरा दिमाग कभी खाली नहीं रहना चाहिए। हाँ, हमने कभी ऐसी स्थिति में नहीं आना, मुझे कुछ काम नहीं है, मैं बिल्कुल फ्री हूं, मैं बस टहल रहा हूं, कुछ ऐसा है। अपना दिमाग को फ्री नहीं छोड़ना है, दिमाग तो चलता रहेगा। अगर फ्री छोड़ा तो शैतान अपना बीज बो के निकल जाएगा। अगर आपने दिमाग को खाली छोड़ा, शैतान आकर अपना बीज बोकर चला जाएगा। इसलिए दिमाग को खाली नहीं छोड़ना। और इसलिए एक प्रभु के दास ने बोला, खाली दिमाग, जो व्यक्ति दिमाग को खाली छोड़ता है वो पाप में जीवन बिताने के लिए अपने आप को तैयार करता। जो अपने दिमाग को खाली छोड़ता है वो पाप के लिए, अपने जीवन के लिए रास्ता खोलता है। इसलिए हम एक एक ने बहुत ध्यान देना ताकि मैं अपने दिमाग को खाली ना छोड़ूं। फिर आगे जब हम पढ़ते हैं, वहां पे लिखा है जो जो बातें पवित्र है, ग्रीक वर्ड में लिखा है हैग्नोस कर, यानी मोरली अनकंटैमिनेटेड, यानी मेरे दिमाग में कुछ भी गलत बातों का मिलावट नहीं है। मेरा दिमाग में आने वाला विचार बिल्कुल पवित्र होना चाहिए, बिल्कुल पवित्र।
बिना कोई मिलावट के, किसी भी बात का मिलावट नहीं होना चाहिए। अगर मिलावट है, आपको मालूम है, वहां पर मैं अपने जीवन का पवित्रता खो देता हूं। और जब एक व्यक्ति पवित्र बातों पर ध्यान देता है, पवित्र बातों पर, अपने दिमाग में आने वाले विचारों को पवित्र बातों की ओर लगाता है, यह व्यक्ति अपने आप को इतना पवित्र स्तर पर लेकर जाता है कि यह परमेश्वर भी अगर इसको बारीकी से परखे, यह अपने आप को पवित्र प्रकट करेगा। परमेश्वर भी, यह परमेश्वर की जांच के लिए अपने आप को तैयार कर देता है। परमेश्वर की जांच के लिए आप समझना कितना एक उस बात को अगर हम देखें, एक विश्वासी का स्टैंडर्ड, एक परमेश्वर के लोगों का दिमाग में आने वाले विचारों का स्टैंडर्ड क्या है, यह अपने आप को परमेश्वर की जांच के लिए तैयार करता है। प्रभु, मेरे दिमाग में आने वाला विचार गलत नहीं, पवित्र है, तू इसे जांच कर देख। इसलिए पौलुस बोलता है, इन्हीं बातों पर, अगर आप देखोगे 8वां का लास्ट में लिखा है, उन्हीं बातों पर ध्यान लगाया करो, क्योंकि जिधर आपका ध्यान है उधर ही फिर आपका दिमाग बार बार चलता रहेगा। जिधर आपका और हमारा मेरा ध्यान है। फिर आगे लिखा है, ना सिर्फ इतना, फिर लिखा है जो जो बातें सुहावनी है, जो जो बातें सुहावनी है। अगर आप इस बात को अगर हम देखेंगे तो कई बार बहुत से लोग बदला लेने की विचारों को अपने दिमाग में लेकर चलते हैं, कड़वाहट को अपने दिमाग में लेकर चलते हैं। हाँ, और कई बार कितनी बातों का डर अपने दिमाग में लेकर चलते हैं। अगर ऐसे विचारों को अपने जीवन में हम लोग जगह देंगे, हाँ, दूसरों की कमियां ढूंढने का विचार लेकर चलते हैं, हाँ, कि बस कैसे ना कैसे, आपको मालूम है यीशु मसीह ने बोला, दोष मत लगाओ कि तुम पर भी क्या ना लगाया जाए, दोष ना लगाया जाए। तो कई लोग क्या करते हैं, कई लोग, इसमें लोगों का दो सोच है। कुछ लोग बोलते हैं कोई गलत भी करेगा ना, मैं कुछ नहीं बोलूंगा। मैं क्यों नहीं कुछ बोलूंगा? यीशु ने बोला दोष नहीं लगाओ, नहीं तो तुम पर भी लगाया जाएगा। तो मैं उसको कुछ बोलूंगा नहीं, तो जब मेरे से कोई गलती होगा कोई मुझे भी दोष नहीं देगा, क्योंकि मैं तो बच गया ना, लिखा है दोष नहीं लगाना चाहिए। तो कई लोगों का थिंकिंग ऐसा। तो कई लोग बोलते हैं कि हाँ, हमने क्या करना है, दूसरे का बिल्कुल, वचन में लिखा है न्याय करना है, सही से न्याय करना है। तो क्या वो हमेशा अपना तीर को ना घिसते रहते हैं, पैना करते रहते हैं। क्या पैना करते हैं? अगला तीर किस पर चलाऊं मैं, अगला गलती किस में ढूंढूं मैं। दो लोगों का आप देखना, दो नजरिया। एक नजरिया कि मैं किसी का न्याय ही नहीं करूंगा, कोई मेरे बगल में भी गलती कर रहा, मैं कुछ नहीं बोलूंगा। क्यों? मैं नहीं लगाऊंगा तो शायद मैं भी बच जाऊंगा, प्रभु मुझ पर भी दया कर देगा। और दूसरा सोच क्या है कि बस पहना करता रहता, देखूं अगला तीर किस पे चलाना है, कौन गलती कर रहा है, जरा पहना करके उस पर क्या चलाऊंगा, मैं तीर चलाऊंगा। हाँ, देखो ये पापी निकल गया, प्रकट हो गया, एक्सपोज हो गया। कई लोगों का आदत है हर समय एक दूसरे को क्या करते रहना, एक्सपोज करते रहना। ये दोनों ही सोच गलत है। फरीसी लोगों का यही आदत था। फरीसी लोगों का आदत क्या था? वो लोगों के सामने दिखाते थे हम दूसरे से ज्यादा पवित्र है, दूसरे से ज्यादा पवित्र है। इसलिए हर किसी का क्या ढूंढते रहते थे? कमियां ढूंढते रहते थे। इसलिए मेन बात है हमारे दिमाग में आता क्या है। इसलिए यहां पर जब हम लोग देखते हैं कि जो जो बातें सुहावनी है, सुहावनी बोलने का मतलब क्या है? मन में मैं किसी के प्रति बदला लेने का भावना लेकर नहीं चल रहा हूं, मन में कड़वाहट लेकर नहीं चल रहा हूं, मन में बैर लेकर नहीं चल रहा हूं। बल्कि वचन जब हम देखते हैं, ये व्यक्ति कौन है, ये व्यक्ति किधर ध्यान लगा रहा है? दया पर। कोई बात नहीं, किसी ने कुछ गलत किया, प्रभु कोई बात नहीं, मैं दया दिखाऊंगा, क्षमा दिखाऊंगा, प्यार दिखाऊंगा, हाँ, धीरज, सहनशीलता मैं दिखाऊंगा। जो व्यक्ति अपने मन में ऐसी बातों पर ध्यान लगा रहा है, आपको मालूम है ये व्यक्ति बहुतों को प्रभु के लिए जीत लेता है। ये व्यक्ति बहुतों को प्रभु के लिए जीत लेता है। और ये व्यक्ति जल्दी से किसी के लिए भी ठोकर का कारण नहीं बनता, किसी के लिए भी नहीं। क्यों? इसका आदत क्या है? लोगों के दिलों को जीतने का एक आदत है। ये किसी के प्रति मन में कड़वाहट या बैर लेकर चलने का इसका आदत नहीं है। तो इसलिए हम लोग अपने जीवन में देख सकते हैं कि मैं किन बातों पर ध्यान लगा रहा हूं। कई बार आपको मालूम है हमारे साथ कई बार जब लोग बुरा करते हैं
तो हमें बहुत दुख लग जाता है। किसी ने हमारे साथ गलत किया, हमें दुख लग जाता है, और कई बार इतना दुख लग जाता है कि हम पूरे टाइम उसी दुख को लेकर चलते रहते हैं। हाँ, कि इन्होंने मेरे साथ गलत किया, गलत किया, गलत किया कर कर। तो आप कैसे फिर सुहावनी बातों पर मन लगाएंगे? सुहावनी बातों पर मन लगाना है तो ये गलत फीलिंग्स को लेकर आपने अपने जीवन से निकालना। कोई बात नहीं प्रभु, वो भी इंसान है। हाँ प्रभु, मुझे दया कर कि मैं उन्हें माफ कर दूं, और ये जो कड़वाहट, ये जो बैर है, ये जो दुख मैंने उनके कारण मन में लेकर रखा है, इसको मैं अपने जीवन से निकालूं। क्योंकि जितना ये मेरे अंदर जितनी देर रहेगा, ये मुझे ही ब्लास्ट करता जाएगा। ये मेरे, बेशक गलती दूसरे की है, लेकिन उनका गलती को जो दुख बनाकर मैंने अपने मन में रखा है, वो मेरा ही नुकसान कर रहा है, मुझे ही पवित्र बनने में रुकावट उत्पन्न कर रहा है। इसलिए प्रभु, मुझे तू पवित्र कर। मेरे अंदर किसी के प्रति भी कोई कड़वाहट या बैर नहीं, बल्कि सुहावनी, है ना, सुहावनी। आप सोचना, मैं सुहावनी बातों पर क्या लगा रहा हूं? मैं अपना ध्यान लगा रहा हूं। गलत किया, कोई बात नहीं प्रभु, क्षमा करो। प्रभु, मुझे भी आप दया करो, मैं क्षमा करो। मन में कुछ भी बैर रखना ही नहीं है। फिर अगला बात यहां पर जब हम देखते हैं, क्या है? जो जो बातें मन भावनी है, अगर आप इसको देखेंगे, मन भावनी के बारे में जब हम परमेश्वर के वचन में लिखा है, द थिंग्स विच आर फिट फॉर गॉड टू हेयर। मन भावनी यानी वो बातें जो परमेश्वर के लिए सुनने के लायक है। यानी मेरे मन में आने वाला विचार क्या परमेश्वर के सुनने के लायक है? हाँ, मेरे मन में आने वाला विचार परमेश्वर का सुनने का लायक, आप उसका अर्थ समझना। परमेश्वर के सुनने का लायक है तो दैट मीन्स हर एक इंसान को सुनने का लायक है। हर एक इंसान सुने तो कोई क्रिटिसाइज, कोई उंगली नहीं उठा सकता। मेरा मन का विचार का स्टैंडर्ड क्या? मेरे मन में आने वाला विचार परमेश्वर के सुनने के लायक होना चाहिए। यानी इतना पवित्र, इतना शुद्ध और इतना अच्छा होना चाहिए कि लोग भी अगर सुने तो लोगों को भी कोई तकलीफ नहीं होना चाहिए। परमेश्वर भी सुने, परमेश्वर भी क्या बोलना चाहिए? मैं इससे अत्यंत प्रसन्न हूं। आप, हम एक एक अपने आप से पूछना, क्या हम एक एक इस स्तर में आने के लिए मेहनत कर रहे हैं, या मेरा ये स्तर है मसीह जीवन में? फिर आगे जब लिखा हुआ है वचन में, जब हम पढ़ते हैं, आगे लिखा है, जो भी सद्गुण और प्रशंसा की बातें हैं उन पर ध्यान लगाया करो। अगला आता है सद्गुण, या ऑथराइज वर्जन में हम देखते हैं गुड रिपोर्ट। यहां पर हम जब देखते हैं परमेश्वर के वचन में, गुड रिपोर्ट के साथ है एक्सीलेंस। सॉरी, यहां पर एक एक्सीलेंस बोलने का मतलब है कि मेरे जीवन में मैं काम चलाव का विचार नहीं रखता, कि कोई भी काम है मैं बस काम चलाव। एक्सीलेंस यानी मैंने हर एक कामों को सबसे बेहतर तरीके से करने का सोच रखा है। सतगुण, हर एक बात को, हर एक काम को जो भी मैं करने का सोचता हूं, सबसे एक्सीलेंट तरीके से करने का सोच मेरा है। कई बार क्या होता है, ये काम है बस ऐसे ही निपटा देते हैं, बस हो जाए काम। हाँ, हम लोग जितना भी मेरे पास रिसोर्सेज है, जो भी मेरे पास स्रोत है, जो भी चीज मैं कर सकता हूं, वो सब लगाकर मैं अपना सबसे बेहतर तरीके से काम करने का, हर एक बातों का मेरा सोच होना चाहिए। फिर अगला बात क्या है? प्रशंसा की बातें। प्रशंसा की बातें जब हम देखते हैं तो प्रशंसा की बातों में हम लोग क्या चीज देखते हैं कि एक विश्वासी अपनी प्रशंसा नहीं चाहता, लेकिन वहीं दूसरी ओर वो दूसरे की प्रशंसा करने में, जब दूसरे की प्रशंसा होती है, ये जलता नहीं है, इसके अंदर जलन नहीं आता, इसके अंदर इसको बुरा नहीं लगता, बल्कि ये खुद दूसरे की प्रशंसा करेगा। ये वो स्तर है जहां पर ना ही ये लालच करता है, इच्छा रखता है कि मेरी प्रशंसा हो, वहीं दूसरी ओर ये दूसरे की प्रशंसा करने में ना तो जलता है, बल्कि दिल से करता है कि दूसरा अच्छा है। आपको मालूम है, यहां से इसलिए वचन बोलता है कि दूसरे को अपने से अच्छा समझो। तब आप जब दूसरे को अपने से अच्छा समझते हैं ना, अपने आप फिर आप क्या करेंगे? दूसरे की प्रशंसा भी करेंगे। इसलिए ये 8 बातें बताकर पौलुस क्या बोलता है? इन्हीं बातों पर ध्यान लगाया करो,
इन्हीं बातों पर, जब हम लोग इस बातों पर, जैसे हमने देखा सच्चाई, झूठी बातों को अपने दिमाग में आने ही नहीं देना, ना झूठी बातों पर इंटरेस्ट देना या अपना ध्यान उधर लगाना, नहीं। जो बातें सच्ची हैं उन्हीं पर मेरा ध्यान जाएगा। हाँ, जो बातें जो आदरणीय है, मेरे विचारों में आदरणीय बात ही आना। फालतू का सस्ती और आकर्षण बातों पर मैं नहीं ध्यान दूंगा। तीसरा बात, जो बातें पवित्र हैं, मिलावट नहीं है अच्छा बुरा का, पवित्र का स्टैंडर्ड है। जो बातें हम जब देखते हैं उचित हैं, है ना, जो बातें सुहावनी है, जो बातें मन भावनी है, अर्थात जो भी सद्गुण और प्रशंसा की बातें हैं, हमने इन्हीं बातों पर क्या लगाना, ध्यान लगाना। अगर हम लोग ऐसे करेंगे, आपको मालूम है परमेश्वर हमारे जीवन में, आप सोच नहीं सकते हमारा कैरेक्टर फिर किस हिसाब से परमेश्वर बनाएगा। हम लोग लोगों के सामने अच्छा बनने का नाटक ना करें। फरीसी लोग करते थे, वो लोगों को दिखाते थे कि हम तुझसे ज्यादा पवित्र हैं। ऐसा दिखाने का भावना हमारे दिमाग में ना आए कि हम तुझसे ज्यादा पवित्र हैं, ऐसा ना दिखाएं हम लोग, बल्कि जो है ओरिजिनल रहे। प्रभु जैसे ओरिजिनल, हमने जिन बातों पर ध्यान लगाना है आपने वचन में हमें बताया है, अगर आप इन बातों पर अपना पूरा ध्यान लगा रहे हो, मैं बोलता हूं परमेश्वर आपको जरूर, आपको उस अनुभव में लेकर आएगा। आप बोलोगे मेरे दिमाग में आता ही नहीं है गलत विचार। क्यों? क्योंकि मैं उन बातों पे कभी ध्यान देता ही नहीं हूं। परमेश्वर के वचन के रडार के द्वारा मैं दूर से ही डिटेक्ट कर लेता हूं कौन सा सही है, कौन सा गलत है, किन विचारों को अपने दिमाग में आने देना है, किन को नहीं आने देना। क्योंकि दिमाग में जिन बातों को हम आने देते हैं, वही बात हमारे जीवन में बार, जब हम नहीं भी चाहते, वही बात तब भी आता। इसलिए पहले ही हमने क्या करना है, चेक करना कि सच्ची बातें, हाँ, आदरणीय बातें, उचित बातें, पवित्र बातें, यही मेरे दिमाग में आने के लिए मैं परमिशन दूंगा। इन्हीं बातों पर मैं ध्यान लगाऊंगा। फिर आप देखो, आपका जब विचार पवित्र हो गया, कैरेक्टर अपने आप, जो आप बोलते हैं ना, मसीह का कैरेक्टर कितने अच्छे से डेवलप होता, कितना अच्छे से हमारे अंदर परमेश्वर का स्वभाव क्या होने लगता है, प्रकट होने लगता है। नहीं तो आप, एक प्रभु के दास ने एक बात बताया, मैं वो आपको बताना चाहता हूं। उन्होंने इस तरीके से बताया, अगर आप अपने विचार, अपने दिमाग में विचारों का बीज बोते हो, तो आपको उम्मीद करना होगा कि एक दिन आएगा आप उसकी फसल काटोगे अपने कामों के द्वारा। आपने जो विचार अपने दिमाग में आने दिया, वो आपके कामों से प्रकट होगा। फिर आप जो काम करने लग जाएंगे, वो आपका आदत बन जाएगा। आप अपने कामों के बीज अगर आप बोते हो, वो आपकी आदत की फसल बन जाती है। हाँ, जो आपकी आदत है वो आपका चरित्र बन जाता है, और जो आपका चरित्र है वो बताता है आपका भविष्य क्या होने वाला। यानी अंग्रेजी में इस प्रकार से, सो ए थॉट रीप एन एक्शन, सो एन एक्शन रीप अ हैबिट, सो अ हैबिट रीप अ कैरेक्टर, सो अ कैरेक्टर रीप अ डेस्टिनी। आप जो बीज बोते हो, आपको उसका फसल काटना होगा। अगर आप बोल रहे हो मैं अपने दिमाग में गलत विचारों पर कंट्रोल नहीं कर पा रहा, आप देखना अभी विचार है, अगर अभी आपने ध्यान नहीं दिया, तो अपने आप जो विचार अपने दिमाग में आने देते हैं, आप वैसे काम भी करने लग जाएंगे, वैसे काम करने लग जाएंगे। और जब वो आप काम करने लग जाएंगे, धीरे धीरे वो आपकी आदत बन जाएगी, और जो आपका आदत बन जाएगा वो आपका कैरेक्टर बन जाएगा, आपका चरित्र बन जाएगा, और आपका चरित्र बताएगा आपका भविष्य कैसा है। इसलिए हम एक एक ने बहुत ही प्रार्थना पूर्वक, परमेश्वर पहले ही बोलता है, लिस्ट दे दिया, इसी बात पर अपना ध्यान दो। हाँ, इन्हीं विचारों को अपने दिमाग में आने दो, बाकी किसी को परमिशन नहीं दो। मैं बोलता हूं, चाहे अभी तक, हो सकता है अभी तक शैतान ने बहुत आपके दिमाग में गलत विचार आने दिए, या आप नहीं रोक पाए, लेकिन कम से कम अब आप और हम एक एक कोशिश करें, क्या चीज, कि हर एक
जिन बातों के द्वारा, हो सकता है वो किताब हो सकता है, हो सकता है वो यूट्यूब चैनल हो सकता है, हो सकता है वो फेसबुक हो सकता है, हो सकता है सोशल मीडिया में कुछ भी हो सकता है, या हो सकता है आपका फ्रेंड सर्कल हो सकता है, किसी के द्वारा भी, किसी की संगति के द्वारा भी जो गलत बातें दिमाग में आती हैं, सबसे पहले उन सोर्सेज को कट ऑफ करिए। उन सारे स्रोतों को आपने करेक्ट, आपको मालूम है, एक कठोर फैसला लेकर आपने उन सोर्सेज को काटना होगा कि मैं वहां से अपना रिश्ता खत्म कर रहा हूं। क्योंकि अगर विचारों में हमने आलस दिखाया, हम बोले कोई बात नहीं, विचार आते रहते हैं, हाँ, कोई ऐसा प्रभु का दास बोले मुझे ऐसा सलाह दे दे कि हाँ कोई बात नहीं, विचार आए तो आप बोल देना प्रभु शुद्ध करे और बस ऐसे ही शुद्ध होते जाना, और लेकिन विचारों को रोकना मत, हाँ, विचारों को आने देते रहना। तो कितना अच्छा बात है, विचार भी आते रहेंगे और मैं अपनी इच्छाएं भी पूरी करता रहूंगा, प्रभु से माफी भी मांगता रहूंगा। आप देखेंगे बाद में ऐसा स्थिति हो जाएगा, आप विचार जो आते थे अब आपके काम बन गए। फिर आप बोलोगे प्रभु हम तो मिट्टी हैं, हम जो चाहते नहीं वो हमसे हो जाता है, जो हम चाहते हैं वो हमसे होता नहीं, जिससे घृणा होती है वही मुझसे हो जाता है, अब आपका वो तो काम बन गया। तब आप बोलते हैं प्रभु मैं कमजोर हूं, मुझे मजबूत कर, मजबूत कर, हम प्रार्थना करते रहते हैं। और फिर उसके बाद क्या होता है, वो मेरी आदत बन जाती है। और जब आदत बन जाती है, प्रभु ये छूटता नहीं है, छूटता नहीं है, छूटता नहीं है, अब आप प्रार्थना कर रहे हो, लेकिन फिर क्या, कोई बात नहीं, आप वचन सीखो, प्रार्थना करो, मजबूत बनो। हाँ, फिर क्या होता है, वो मेरा कैरेक्टर बनने लगता, मेरा चरित्र। इसलिए समस्या की जड़ पर हम एक एक जाएं। ये समस्या की जड़ क्या है, मेरे दिमाग में आने वाला विचार, गलत विचार गलत भावना को लेकर आता। इसलिए मैंने करना क्या है, विचार को ही पकड़ लेना है, इस बीज को ही पकड़ लेना, और किधर ध्यान देना है, वचन में दिया हुआ है, उन बातों पर हम एक एक ध्यान दें। और जब हम वैसे ध्यान देने लगेंगे, आप खुद महसूस करेंगे कि प्रभु मैं कितना आजाद फील कर रहा हूं, कितना आजाद हो गया मैं, मेरे दिमाग में भी अब गलत बातें नहीं आती हैं। हाँ, क्योंकि मैं उन बातों पर ध्यान ही नहीं लगाता हूं, मैंने उधर से अपना सारा रिश्ता ही काट लिया, खत्म कर दिया। लेकिन अगर आपको उन चीजों से लगाव है, अगर आपको वो चीजें आपको पसंद है, तो फिर आप वही बीज अपने अंदर बोते रहेंगे, फिर आप किसी को दोष नहीं दे सकते। अगर चाहते हैं प्रभु मैंने पवित्र जीवन बिताना है, एक पवित्र कैरेक्टर मेरे जीवन में आना है, तो उसके लिए जरूरी क्या है, मन में आने वाले विचारों को पवित्र होना है। वचन में दिया हुआ है किन बातों पर हमने ध्यान लगाना है। अगर हम लोग ऐसा करेंगे तभी हम लोग जयवंत होंगे, नहीं तो आदत बन जाएगा, चरित्र बन जाएगा। इसलिए आप और मैंने हम एक का प्रार्थना किया, प्रभु हमें रेपुटेशन नहीं चाहिए, हमें कैरेक्टर चाहिए। प्रभु हमें इज्जत नहीं चाहिए लोगों का, प्रभु एक अच्छा चरित्र जो तुझे भाए, ऐसा चरित्र, जिस कैरेक्टर एक ऐसा चीज है लोग नहीं देखते, लोग नहीं देखते, लेकिन कैरेक्टर एक ऐसा चीज है जो परमेश्वर गुप्त में हमें देखता है। प्रभु वो कैरेक्टर तू मेरा बना, और मदद कर हम इन इन बातों पर ध्यान दें, चौकस हो जाएं, और जिन बातों से अपना ध्यान हटाना उधर से हम ध्यान हटाएं, ताकि मेरे मन में जो भी आए वो उचित, आदरणीय, पवित्र, सुहावनी, मन भावनी ऐसी बातें ही मेरे दिमाग में आए। तो मैं यहां पर, इसलिए मैं उम्मीद करता हूं हमें थोड़ा बहुत इन वचनों के द्वारा प्रभु ने हमें सीखने को दिया होगा। प्रभु हम एक एक से बात करें, आइए हम प्रार्थना करते हैं। स्वर्ग के पिता प्रभु जी, हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु, कुछ समय परमेश्वर आपने हम एक एक को मौका दिया और अपने वचन को हम एक एक को खोल कर दिया। हमारे विचारों में कहां समस्या आ जाती है और कैसे यह विचार हमारे जीवन को बर्बाद करने लग जाते हैं। हमने देखा विचार बहुत ही ताकतवर हैं। अगर हमने विचारों पर नियंत्रण नहीं डाला, जांचा नहीं, ये विचार हमारे जीवन को उजाड़ सकते हैं। शैतान कभी भी आकर हमारे मन में कैसे भी विचार बो सकता है। प्रभु दया कर, हम आपके वचन के रडार के द्वारा अपने दिमाग में आने वाले हर एक विचारों को हम लोग जांचें। हमारा ध्यान केवल जो जो बातें प्रभु उचित हैं, पवित्र हैं, आदरणीय हैं, सुहावनी है, मन भावनी है, प्रशंसा के योग्य है,
प्रभु उन्हीं बातों पर हमारा ध्यान जाने के लिए, ध्यान लगाने के लिए प्रभु, हमारे थॉट्स में हमें डिसिप्लिन डालने के लिए प्रभु, हमारे विचारों में हमें एक अनुशासन डालने पर प्रभु आप मदद करें। हम एक एक से बात करें प्रभु। धन्यवाद देते हैं पिता आज की संगति के लिए। प्रभु आए के सारी बातों को हम आपके हाथ में सौंपते हैं। सारा आदर महिमा केवल हम आपको देते हैं। प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। सबको जय मसीह की। प्रभु आप सबको आशीष दे।